नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा समीकरण भी बिगड़ने लगा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर अभी भी बीजेपी सशंकित है, कहीं पलटू चाचा जो कि तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं, तेजस्वी यादव को भरोसा अभी भी है नीतीश कुमार पर कि वो आ सकते हैं। मीसा भारती बोली चाचा कब आते हैं, इंतजार कीजिए। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि खासकर देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उसको किसी भी तरह का लाभ, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर वो हमारे यहाँ आते थे, उनका इरादा, उनका जो इशारा था वो यादव कम्युनिटी पर था या मुस्लिम कम्युनिटी पर भी था कि जो व्यक्तिगत काम कराने हम पे आते थे उनका हम काम करते थे, सार्वजनिक काम तो करते ही थे, फिर वोट हमें क्यों नहीं दिया उस मोहल्ले से, उस वार्ड से, इस बात को उनका काम नहीं करेंगे। और ये पूरे बिहार में ही नहीं देश में इस बात को लेकर चर्चाग्रम है। हम सबसे पहले बात करेंगे नुरुल्लाह जी से, जो जदयू के बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं। नुरुल्लाह जी, ये आपके सांसद ने क्या बयान दे दिया? ये तो मानव हित में नहीं है ना, कोई वोट दे ना वोट दे। आप क्या कहेंगे कि हम वोट नहीं दिया तो हम उसको कोई काम नहीं करेंगे, उसको मदद नहीं करेंगे, उसके क्षेत्र में विकास नहीं होगा? नुरुल्लाह जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सीतामढ़ी के माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी बहुत ही सोशल और सेकुलर इंसानों में जिन्हें गिने जाते हैं और बहुत बड़े नेताओं में इनकी शुमार होती है। और पता नहीं आखिर ऐसा क्या हुआ सांसद जी को कि उन्होंने इस तरीके के बयान दिए। उनसे ऐसी बयानों की उम्मीद ना हमारी पार्टी करती थी ना हम लोग करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुखिया आदरणीय बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी जात की नहीं जमात की बात करते हैं। और रही बात जहां मुसलमानों की या यादवों की वोट की बात, तो पूरे बिहार में मुसलमानों ने नीतीश कुमार जी को बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। आप पूरे बिहार के 16 सीट पे मुसलमान नीतीश कुमार जी ने चुनाव लड़ा था और एनडीए ने नहीं, इस बात को हम काटेंगे, इस बात को हम काटेंगे। हम बता दें, दरभंगा में 5% भी वोट नहीं दिया बीजेपी को। चाहे अगर मधुबनी की बात करें, मधुबनी में भी नहीं दिया। भाजपा जदयू अलायंस है। गोपाल जी ठाकुर जी के सामने में ललित यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, जो कि खुद एक यादव के उम्मीदवार हैं। उसके बाद आप उनका देख सकते हैं कि कितने वोटों से वो चुनाव हारे हैं। हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर जी कितने वोटों से पराजित किए हैं। तो जब तक हर समाज का, हर जात का वोट उनको नहीं पड़ा, तब तक वो कैसे चुनाव जीते? आप सीतामढ़ी में चले जाइए, सीतामढ़ी में 40% मुसलमानों ने देवेश चंद्र ठाकुर जी को वोट दिया है। मैं तो वो हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं। आप कहाँ माने? उन्होंने नहीं माना ना, उन्होंने नहीं माना। अब हम आगे डिबेट इस मुद्दे को करेंगे। ये अंकुर जी, ये बताइए कि आप इस बात को स्वीकारते हैं कि क्या 40% देवेश चंद्र को मुस्लिम ने वोट दिया, या फिर आप मानते हैं कि अशोक यादव को मुसलमानों का पूरा वोट मिला, मुसलमान और यादवों का पूरा वोट मिला? क्या आप मानते हैं कि दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर को मुस्लिम और यादवों का पूरा वोट मिला? अगर ये मानते हैं आप कि मुसलमानों यादवों का पूरा वोट मिला, तो बाकी कहां गए? अंकुर जी। जी मनोज जी, अभी आपने हमारे सामने बैठे वक्ता का बात आपने सुना, उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने अपनी बात सही रखी है। देखिए, पार्टी का चुनाव जब होता है शीर्ष नेतृत्व का, तो उस समय लोग, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है, वो जात पात की राजनीति नहीं करती है, वो उससे ऊपर उठ कर राजनीति करती है। और रही बात सीतामढ़ी के हमारे माननीय सांसद जी का जो अभी बयान चला है, उस पर विपक्ष बिना बात का बात बनाया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। उनके कहने का तात्पर्य उन लोगों ने सही से नहीं सुना। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में 2002 से जनता की सेवा करता आ रहा हो, उसने आज तक कभी ये नहीं देखा है कौन किस धर्म के लोग हैं, कौन किस जाति के लोग हैं। उन्होंने हमेशा सेवा भाव से सेवा करते आए। और जो व्यक्ति उनको दुख तो पहुंचा तब ना अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बातों पे आ रहा हूं। तो जो आदमी अपने क्षेत्र में नेतृत्व करता हो, उनके साथ आपने सही कहा कि 8-10 लोग लगे रहते हैं जो उनके साथ रहते हैं, और संगठन में हर दल के लोग उनको, जो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनके दुख सुख में उनके साथ रहते हैं।
तो ऐसा ही कुछ उनके साथ जो खड़े रहे लोग, जिनकी सेवा उन्होंने हमेशा की, हमारे माननीय सांसद जी ने उन लोगों की सेवा हमेशा की, और उन लोगों के तरफ से अगर चुनाव के टाइम में उनको मदद नहीं मिला तो ये तो उनके साथ विश्वासघात किया गया। तो उन्होंने उसी बात को बताया कि मैं व्यक्तिगत जिस समुदाय को, वो भी उन्होंने पूरे समाज के बारे में नहीं बोला, उन्होंने कुछ लोगों के बारे में बोला कि मैं इन समाज के लोगों का व्यक्तिगत, ना कि सार्वजनिक, उन्होंने व्यक्तिगत की बात कही है कि उनका पर्सनल व्यक्तिगत कोई कार्य होगा तो वो नहीं करेंगे, सार्वजनिक अगर कोई काम होगा, उनके मोहल्ले का कोई समाज की सेवा का कोई काम होगा तो उसके लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत की बात बोली है, और यहाँ पे विपक्ष उनको घेरे हुआ है कि उन्होंने कहा है कि यादव मुस्लिम समाज का कोई काम नहीं करेंगे। भैया उन्होंने, आप फिर से उनकी बातों को सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत इन लोगों का काम नहीं करूंगा जिनसे वो आहत हुए हैं, जिन पर वो ज्यादा विश्वास करते थे। इस चुनाव में उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, और ये बात सत्य है कि जितने 1990 का जो दशक चलता आया है वो सिर्फ और सिर्फ MY समीकरण का है। तो वो लोग में अभी जो लोग मुस्लिम और यादव में जो लोग युवा वर्ग के हैं, जो लोग शिक्षित हैं, वो लोग देख रहे हैं कि देश का विकास और प्रदेश का विकास किसके योग्य से हो रहा है, वो लोग उनके साथ खड़े। लेकिन पुराने लोग आज भी उसी मानसिकता पर आधारित हैं कि जब वो वोट देने जाते हैं तो उन्हें नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नजर आ जाता है, उन्हें नीतीश कुमार जी NDA में रहते हैं तो उस वक्त पे उनको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नजर आता है, इसलिए वो लोग वोट नहीं देते। इस पर उन्होंने कहा कि अगर मैं व्यक्तिगत लोगों के, उन समाज के लोगों का मदद करूंगा तो मुझे भी मदद करने के टाइम में मुझे लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा सामने आएगा। तो उन्होंने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी, आप मुझे बताइए। व्यक्तिगत की बात है, व्यक्तिगत की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लोगों की बात है, सार्वजनिक करके इस बात को दूसरे तरफ ना लेके। नुरुल्लाह जी बात को समझिए। अगर आप लोग मोहल्ले में या वार्ड में या अपने दरभंगा जिला में अगर कोई काम करते हैं किसी वर्ग के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, देखिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव क्यों MY बोलते हैं? क्योंकि M को तो नहीं किए, लेकिन Y के लिए कहा जाता है कि उन्होंने किया। तो इसमें अगर Y के लिए किया तो Y कम्युनिटी 100% उसकी तरफ लगी हुई है, 90% तो लगी हुई रहती है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव जो फरमान देंगे करेंगे। देखिए चिराग पासवान का जो वोट बैंक था उन्होंने दिया, तो हमें करे जाति तो है ना, जाति की बात तो है ही, और जाति के आधारित अगर वोटिंग होगा तो निश्चित तो दुख पहुंचेगा। मनोज जी, हाँ, MY समीकरण का जो नारा ये लोग लगाते आए हैं सन 1990 से 2005 तक इन लोगों ने बिहार को लूट लिया MY समीकरण के नाम पे। लेकिन कब तक ये लूट की राजनीति आप कब तक करते रहेंगे? लोगों को समझ में आ गया है, भरोसा अभी भी तो उसी पर है ना, अभी भी भरोसा उसी पर है। मेरी बातों को कंप्लीट होने दीजिए। ये परिवारवाद वाले लोग हैं, ये चीज समझ में आ गया। अभी आप देखिए, अभी हाल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में लालू जी ने अपने घर की 2 बेटियों को टिकट देने का काम किया। क्या उनकी पार्टी में जो है यादव और मुसलमान जो है ये नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, जिनको हक नहीं है चुनाव लड़ने का? सारण से आप रोहिणी को टिकट देते हैं, पाटलिपुत्रा से आप निशा भारती को टिकट देते हैं। क्या इन 2 सीटों पे जो है लालू यादव अपने किसी कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ा सकते थे? लेकिन नहीं, इन्होंने अपने घर को तवज्जो दिया हमेशा से। और जहां तक रही MY समीकरण की बात, तो लोग मुसलमान हो या यादव हो, ये बात जान चुका है कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करती है, चाहे यादव को चाहे मुसलमान को, उनके नाम पे सिर्फ वोट लेने का काम करती है। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिना किसी भेदभाव के हमेशा सभी के लिए, सभी समुदाय के लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया। कभी आप नीतीश कुमार जी का एक भाषण बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए सिर्फ किया हो या फिर यादवों के लिए किया हो, या कोई ऐसा एक काम बता दीजिए जो सिर्फ, जैसे मुसलमान नीतीश कुमार जी कुर्मी जाति से आते हैं, सिर्फ कुर्मी जाति के लिए काम किया हो? नहीं, उन्होंने हमेशा जमात की बात की है और जमात को लेकर के चलने का काम किया है पूरे बिहार में। और इसीलिए आज बिहार 1990 से 2005 तक जो इन लोगों ने लूटा बिहार को, आज बिहार आप देख लीजिए कहां खड़ा हुआ है। आज पहले हम लोग, अभी भी तो भरोसा उन्हीं पर है ना, अभी भी भरोसा। देखिए ये बात अब नीतीश कुमार भी मानने लगे, चूंकि बीजेपी के साथ उनका मानना रहा है कि MY समीकरण अभी भी 80-90% लालू यादव के साथ हो नहीं है सर। लालू यादव के साथ अगर MY समीकरण होता तो लालू यादव ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था, कितने सीट चुनाव जीते हैं? ऐसा तो नहीं है कि बिहार में MY समीकरण नहीं है, हर सीट पे MY समीकरण है। आप बिहार दरभंगा की बात कीजिए ना, मैं दरभंगा का रहने वाला हूं, मैं दरभंगा की बात करता हूं। दरभंगा में यादवों की वोट की संख्या कितनी है? यहाँ खुद ललित यादव स्वयं उम्मीदवार थे और क्या रिजल्ट निकला, क्या इसका रिजल्ट आया है? ललित यादव जी 1.5 लाख 2 लाख वोटों से चुनाव यहाँ हारे हैं। यादवों ने भी उन्हें नकारा है, मुसलमानों ने
भी उन्हें नकारा है। आप चले जाइए मधुबनी में, राजद के कद्दावर नेता अली असफ फातमी साहब दरभंगा के 4 बार सांसद रह चुके हैं, वहां मधुबनी में भी मुसलमानों ने नकारा है, यादवों ने नकारा है। अशोक यादव को फिर से एक बार यकीन जताया है कि हमारे विकास करेंगे, हमारे लिए आगे काम करेंगे, तो यादवों ने भी नकार दिया है लालू यादव को, उनके परिवार को। इस बात को क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? इन लोगों ने ये MY समीकरण, देखिए अंकुर जी नुरुल्लाह जी, देखिए बात को संक्षिप्त करते हैं, देखिए बात को संक्षिप्त करते हैं नुरुल्लाह जी और अंकुर जी जहाँ संक्षिप्त बात पर हम निर्णय करते हैं। जिसके देखिए देवेश चंद्र ठाकुर ने ये कहा कि व्यक्तिगत काम के लिए हमारे पास सैकड़ों लोग आते थे जिनका हमने मदद किया। सार्वजनिक तो हम सांसद के रूप में करते ही रहे हैं, लेकिन जिनका व्यक्तिगत रूप से काम किया उन्होंने वोट नहीं दिया, या उन्होंने अपने वोट बैंक को, अपने जाति के वोट बैंक को गुमराह कर दिया हमसे, ताकि उस मोहल्ले में, उस वार्ड में हमें नगण्य वोट मिला। तो उनका यह कहना कि अब आप व्यक्तिगत किसी का काम ना करें। जितने भी विधायक विधानसभा चुनाव और अभी से सतर्क हो गए हैं, उन्होंने अपने जातीय आधार पर सोच लिया कि किस जगह से हमें वोट नहीं मिलना है, उस क्षेत्र में अभी से हम काम नहीं करेंगे। यह मुद्दा उठा है देवेश चंद्र ठाकुर का। यह बात जो है, ये बात महत्वपूर्ण हो गई है विधानसभा के लिए। क्या विधायक उम्मीदवार भी उसी क्षेत्र में काम करेंगे जिनको मालूम होगा पहले से कि ये वोट बैंक हमारा है और ये वोट बैंक हमारा नहीं है? क्या मनोज जी अभी भी आप हमारे माननीय सांसद जी की बातों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आप पत्रकार लोग जो है भटकाने का नहीं, पत्रकार लोगों का काम रहता है कि अगर कोई माननीय किसी बात पत्रकार लोगों का काम है, हम उनके बयान को ही कह रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के अभी आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत लोगों का, जो जिस समुदाय के लोग हैं, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उन लोगों ने इस चुनाव में उनके साथ विश्वासघात किया। आप मुझे बता दीजिए, यदि किसी के पिता के 2 पुत्र हो और जो पुत्र अपने बेटा के लिए हमेशा खड़ा रहता हो और जब उसकी जरूरत पड़े वो पुत्र उसको धोखा दे दे, तो वो पिता उस पुत्र के साथ नहीं रहता है। तो इन्होंने तो वही बात कही है कि मैं उन समुदाय के लोग का व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा, सार्वजनिक काम करने की बात उन्होंने नहीं कहा है। अरे वही बात हम ही कर रहे हैं। देखिए जब उन्होंने उनको वोट ही नहीं दिया है, तो वो कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाएंगे मदद लेकर? उन्होंने सही कहा कि आपने जिसको वोट दिया लालू प्रसाद यादव जी को, आप उनको जाकर वोट दीजिए। अभी हमारे सहयोगी ने बोला कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों को चुनाव लड़वाया, एक विदेश से लाकर उन्हें चुनाव लड़वा रही है। मतलब वहां की जनता को इतना गुमराह कर रहे हैं कि उनको अपनी समस्या लेकर जाना पड़ता है, तो उनको जाना पड़ता है विदेश, ऐसी बेटी को। और उन्होंने प्रचार प्रसार भी सिर्फ किया तो अपनी मीसा भारती के लिए और रोहिणी आचार्य के लिए। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होगा। और देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो बयान है वो आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण होगा। अभी से ही जो भी विधायक के उम्मीदवार होंगे, उन्होंने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं लोकसभा के, आप उन सभी प्रत्याशियों का बैकग्राउंड देख लीजिए कि कैसे कैसे प्रत्याशियों को इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने उतारा है। क्यों? क्योंकि उनके पास एनडीए की जो गठबंधन की जो चुनाव लड़े जा रहे थे लोकसभा की, उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने ही विधायकों को कहा कि चलो तुम बलि का बकरा बन जाओ। दरभंगा में उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या कहते हैं ललित यादव जी को बोला कि भाई विधायकी तुम्हारे पास रह गई, तुम एक चुनाव लड़ जाओ, चलो बलि का बकरा बन जाओ। उन्होंने देख लिया कि मिथिला की पावन धरती दरभंगा में यादव समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, जिसपे उन लोग हमेशा से राजनीति करते आए, उन लोगों ने भी साफ साफ नकार दिया है। और ये MY समीकरण इसलिए कहते हैं, शुरू से इन लोगों ने उनको बढ़ावा दिया कि कहीं दंगे कराने हो तो मुसलमान यादवों को उसमें लगा दीजिए, कहीं अपराध करवाने हो मुसलमान यादव को उसमें आगे कर दीजिए, कहीं लूटपाट करवानी हो। मतलब जितना भी अपराध को बढ़ावा मिला है बिहार में, उन्होंने इन 2 समुदाय के लोगों के कंधे पर हाथ रखकर अपराध को बढ़ावा दिया है। इस चीज को आप देख लीजिए। इनको इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया गया जो कि अब ये दोनों समुदाय के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू प्रसाद यादव जी ने। और जब किसी को सीट देने की शेयरिंग की बात होती है तो उसमें उनके बेटे आ जाते हैं, उनमें उनकी बेटी आ जाती है, उनमें वो खुद आते हैं, उनकी धर्म पत्नी आ जाती है। नहीं, देखिए बात को भटकाए मत। नुरुल्लाह जी आप जवाब दीजिए। नुरुल्लाह जी आप जवाब दीजिए। ये बताइए कि उनके बात को कोट हम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत जो उनके 10 आदमी थे, जैसे अंकुर जी ने कहा 10 आदमी, उन्होंने विश्वासघात किया। लेकिन उन लोगों ने जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, जिस जाति से बिलोंग करते थे,
उन लोगों ने अपने कम्युनिटी में जाकर के वोट नहीं देने का काम किया, इसीलिए वो नाराज थे। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक के जो उम्मीदवार होंगे वो अभी से इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस मोहल्ले में, किस क्षेत्र में हमें वोट नहीं मिल रहा है, उस पर काम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है और देश में बैठे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात बोली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये चीज हमेशा कायम रहेगा। और बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें सब कोई जानता है, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के प्रत्याशी कि जो लालू यादव और उनके पार्टी का जो काम था MY समीकरण के नाम पे, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिएगा, MY समीकरण के नाम पे वोट लेने का, वो उनका फेल हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। इसलिए इस गलतफहमी में ना रहिए कि कोई भी कैंडिडेट जो है सिर्फ अपने समुदाय के लोगों की बात करेगा, नहीं, ये जमात की बात करने वाले हम लोग हैं। आप जहां तक रही बात माननीय सांसद, जमात की बात होगी लेकिन वोट मिलेगा। देखिए जमात की बात होगी, वोट कैसे मिला आप बताइए। फातमी जी का बात कर लीजिए, फातमी जी का बात कर लीजिए। मधुबनी में कितने वोट 4.5 लाख से जीते थे अशोक यादव, लेकिन इस बार मात्र 1.5 लाख वोट से जीत पाए हैं। तो जो फातमी जी के नाम पर वहां जो मुस्लिम और वाई, ये जो पूरी तरह उन्होंने उनका सपोर्ट तो किया ही है, भले वहां ये कहा जाए यादव ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यादव नहीं तो 4.5 लाख से जीतने वाले मुसलमानों ने वोट नहीं दिया फातमी साहब को। इस बात को क्यों नहीं आप मानते हैं, क्यों नकार रहे हैं? कितने प्रतिशत नहीं दिया, कितने प्रतिशत नहीं दिया बताइए। आप पत्रकार कितने प्रतिशत नहीं दिया बताइए। पत्रकार की तरह बात कीजिए। आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजद के प्रवक्ता बने हुए हैं। राजद के प्रवक्ता मत बनिए साहब। नहीं, राजद के प्रवक्ता नहीं है। ये बताइए कितने प्रतिशत वोट दिया, ये बताइए विश्लेषण क्या होगा आपको कि सीतामढ़ी जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव कैंपेनिंग में मैं गया था, दिवेश चंद्र ठाकुर जी के चुनाव कैंपेनिंग में ऑलमोस्ट पूरे बिहार का दौरा किया है मैंने, और मैंने एक अद्भुत नजारा वहां देखा कि दिवेश चंद्र ठाकुर जी बिहार के एक पहले सिंगल ऐसे लीडर हैं जिनके घर पे मैंने ओम और बिस्मिल्लाह दोनों लिखा हुआ देखा। आप ये बताइए, जो शख्स अपने घर पे जो है ये दे रहा है, प्रत्येक दे रहा है कि मैं एक सोशल आदमी हूं, मैं एक जो है सबको लेकर के चलने वाला आदमी हूँ, मुसलमानों से प्रेम करने वाला आदमी हूँ, सेकुलर आदमी हूँ, वो कैसे इस तरीके की बात कर सकता है? आप एक पर्सनल बात को आप लोग जो है ये आरजेडी के प्रवक्ता का काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को उन्होंने बोला नहीं, मुसलमान समूह ये वो आपको पता होना चाहिए कि अभी एक कर करके आकर के चुनाव लड़ा है उन्होंने, विधान परिषद के वो स्पीकर सभापति थे अभी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें टिकट दिया कि जाइए, आपने जनता का जो काम किया है, जनता के लिए जो हमेशा खड़े रहे हैं, इस बार जनता आपको अपने प्यार से आप इस चीज को रिटर्न करेगी, और जनता ने उन्हें रिटर्न किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कुछ लोगों के कुछ जाति ने उन्हें वोट दिया, नहीं, मुसलमानों ने भी उन्हें बढ़ चढ़ कर वोट दिया, यादवों ने भी उन्हें बढ़ चढ़ कर वोट दिया। कुछ लोगों ने जो उनके साथ विश्वासघात किया है उनके लिए उन्होंने अपने दिल की बात को रखी है, वो दिल के साफ आदमी है, इसलिए अपनी बात उन्होंने एकदम जग जाहिर कर दिया कि वैसे लोग जो मेरे निर्मला जी देखिए जनता, देखिए निर्मला जी आपके स्टेटमेंट को जनता उत्तर नहीं एक्सेप्ट करेगी। निर्मला जी सुन लीजिए, आपके बात को जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए 80% सब जानते हैं 80% MY ने वोट किया है लालू प्रसाद यादव को, MY 80% ने वोट किया लालू यादव के पक्ष में। मनोज जी आप मेरे साथ जो है अपनी जिंदगी व्यक्त कर रहे हैं, आपके हर काम में मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके सुख दुख हर चीज में, जाति धर्म पार्टी सब कुछ छोड़ करके मैं आपके साथ खड़ा हूं। और जब आपके साथ की वक्त मेरे आएगी मुझे साथ देने की, और उस वक्त जो है आपकी कोई और राजनीति करने लगेंगे मेरे साथ, तो जाहिर की बात है जब आपके अंदर में ये एहसास नहीं है कि देवेश चंद्र ठाकुर आपके लिए हर टाइम खड़ा हुआ है, और आप जब वोट की बात आती है तो आप जो है ये देख रहे हैं कि वो एक जो है एनडीए के उम्मीदवार हैं, हम जाकर के लालू यादव की पार्टी को वोट दे दें, जाहिर की बात है ये पीड़ा जो दिल के अंदर में रहेगा वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। उन्होंने यही बात कह रहे हैं निर्मला जी, क्या विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ये बात सोचेंगे? सारे मुस्लिम समाज की बात यही बात कह रहे हैं अंकुर जी, क्या विधानसभा में ये प्रत्याशी सोचेंगे कि हमें किसे अपने साथ रखना है, किसे नहीं रखना है, किस कम्युनिटी का वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? पूरी मजबूती से पूरी जात, मैं बार बार कह रहा हूं, जात की नहीं जमात की बात करते हैं हम लोग, और जमात की काम करते हैं, जमात की बात करके जमात की काम करके हम लोग क्षेत्र में रहेंगे। और पूरी मजबूती से मैं आपको बता दूं, पूरा बिहार में पूरी मजबूती से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और आपको 2010 का हाल याद होगा, उसी 28 सीट पे वापस जो है आरजेडी आने वाला है। इस चीज को आप लिख लीजिए, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं। चलिए अंकुर जी बताइए, क्या आपको विश्वास है कि 40% मुस्लिम और यादव वोट देगा बीजेपी को? बताइए देखिए अंकुर जी, मनोज जी खुल करके बताइए, और दिया है क्या मधुबनी और दरभंगा में?
खुलकर हम आपको बता रहे हैं, आज हाँ जितने भी मुस्लिम और यादव समाज के लोग हैं, उन लोगों ने पिछड़े दिनों को याद कर लिया है और वो लोग उन दिनों को भूल चुके हैं। अब उनका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि हमारे राज्य का और हमारे देश का विकास। रही बात 2025 के विधानसभा चुनाव की, तो इस बात को भी आप सादे पन्ने में लिख लीजिए कि 2025 में राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक तक नहीं होने जा रहे हैं और हम लोग एनडीए के मुखिया बिहार के माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे और बिहार को विकास की ओर जो पूरा भरोसा है ना, पूरा भरोसा है ना, जनता भरोसा है, पलट जाएंगे तो पूरा भरोसा है, है। नीतीश कुमार जाएंगे, पलटने वाले नहीं है, सुनिए मेरी बात सुनिए, अंकुर जी पलट जाएंगे, नीतीश कुमार पलटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को देखा है कि उनका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश के, अपने बिहार को विकास करने का है और नरेंद्र मोदी जी के साथ वो हैं और नरेंद्र मोदी जी के भावनाओं को भी वो जानते हैं कि वो बंदा गरीबी से उठकर ऊपर तक आया है, तो वो देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए दोनों आदमी एक साथ एकजुट पर और एक मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, जिनका मुद्दा रहेगा कि हमारा बिहार विकास कैसे हो, हमारे बिहार से पलायन दूर कैसे हो। अभी आप देख लीजिए कि हमारे बिहार में सरकार बनी नहीं कि मेट्रो की मंजूरी मिल गई। ये सब विकास, इससे पहले 70 साल में तो रोडें नहीं बन पाई थी श्रीमान, और ये 10 वर्ष में हमारे बिहार में जितनी उन्नति हुई है, हमारे नीतीश कुमार जी के जो मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, केंद्र ने जो गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है, जो उन्हें राशन दे रहे, ये लोग विरोध करते थे कि 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, तो क्यों मिर्जा भारती कहती आती थी कि हमें आप वोट दीजिए, हम आपको 10 किलो अनाज देंगे। आप भी एक तरफ विरोध कीजिएगा और दूसरी तरफ जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम कीजिए। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रहा वोट लेने का और सत्ता का सुख जो इनके परिवार के लोगों ने भुगता है, इनकी मानसिकता हुई। अब तो ये सबसे पहले इन्होंने अपने घर में जो इन्होंने 5 बहनों में 2 बहनों को दिया है इन्होंने लोकसभा का टिकट, 3 बहनों का आरक्षण तो खुद खा गए हैं। तो जो अपने घर में, अपने घर के विकास में देख रहे हैं, वो जनता क्या विकास करेंगे? इन बिहार को लूटा था, इन्होंने लूटा। इतना मुसलमान और यादवों को गुमराह करना था, उतना गुमराह किया। अंतिम सवाल का जवाब कहते थे कि अंतिम सवाल का जवाब नूरुल्लाह जी और 2025 में अंतिम सवाल का जवाब राष्ट्रीय जनता दल बिहार से साफ हो जाएगी और 2025 में उनके 25 विधायक नहीं रहने वाले हैं और 2020 में 2020 में इस बार आप सादे पन्ने में कोरे कागज पर लिख लीजिए कि इस बार के 2025 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा मिथिला की धरती से 10 का 10 सीट हम एनडीए के खाते में देंगे। चलिए ठीक है, अब अंतिम सवाल, इसके बाद हम क्लोज करेंगे चैप्टर को। जरा गंभीरता सुनिएगा। जाति आधारित जनगणना और जाति आधारित नेता का चयन, प्रत्याशी का चयन, ये तो होता आया है और इसी से बढ़ गई है हमारी जाति भावना, वोटिंग की परंपरा। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जाति आधारित नेता का चयन नहीं किया जाएगा? क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जिस जाति बहुल नेता जाति है उसको टिकट दिया जाता है। अगर सार्वजनिक मानते हैं, नीतीश कुमार तो मंच से कई बार यह भी कह चुके हैं, जो युवाओं को कहते थे कि तुमने देखा नहीं है आज से 20 साल पहले का वो समय जब लोग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकला करते थे, सड़क नहीं है, जब हल्ला करते थे तो नीतीश कुमार याद दिलाते थे। लेकिन आज के युवाओं को याद नहीं है पहले का वो समय। अब तो जैसे 20 साल के युवा को सड़क दिख रहा है, बिजली दिख रहा है, जो सुशासन दिख रहा है, तो उन लोगों को याद दिलाते आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार भी जाति आधार पर ही विधानसभा में प्रत्याशियों का चयन होगा और वोटिंग होगा? दुर्ला जी बताइएगा। सर, मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी जात की नहीं जमात की बात करते हैं। और रही बात जहाँ कैंडिडेट की, तो पूरे विधानसभा में हमारी जो पार्टी है उन्हीं लोगों को टिकट देने वाली है जो बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे। यहाँ न कभी जात के नाम पे टिकट मिला है, न कभी पैसे पे टिकट मिला है। ये सब काम आपके राष्ट्रीय जनता दल में हमेशा से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा।
बात को आप मान चलिए, लीजिए, अंकुर स्वीकार जी। कर लीजिए। नीतीश चलिए, कुमार अंकुर जी। जी ने हमेशा बिहार के हित के लिए काम किया है, बिहार के हित के लिए सोचा है। नीतीश कुमार जी का परिवार बिहार है, बिहार की एक जनता है, ना कि अभी तक आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी के इकलौते सुपुत्र हैं। अगर वो चाहते तो कहीं ना कहीं उनको मंत्री बना दिए होते, कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट कर चुके होते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने परिवार को, बिहार की जनता को अपना परिवार समझा है, ना कि लालू यादव जी के जैसा अपने दोनों विधानसभा का चुनाव आया तो तेज प्रताप तेजस्वी प्रताप को चुनाव लड़ा दिया। अगर उनके पास एक दो सुपुत्र और होते तो वो भी कहीं ना कहीं आज विधायक होते, लालू यादव जी के नाम से, लालू यादव जी के परिवार के नाम से। एक मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी ने केवल हमेशा जमात की बात की है और बिहार के हित में जो काम हो, सभी समुदाय को लेकर के जो चलने वाले नेता हो, सभी समुदाय को लेकर के चलने वाले लोग हैं, उन्हीं को हमेशा प्रमोट किया है और उन्हीं को आगे बढ़ाते रहेंगे और बिहार के हित के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री अंकुर जी आप दीजिए, क्या जातीय आधार पर प्रत्याशी का चयन होगा विधानसभा में? जातीय आधार पर वोटिंग होगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी का परिवार है और हिंदुस्तान की एक जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का परिवार है। ठीक है, चलिए ठीक है, जो बोलिए अंकुर जी, क्या ये परंपरा कायम रहती है? पहले भी है, बिहार में जाति से उबरा नहीं जा सकता, जाति आधार पर प्रत्याशी का चयन, जाति आधार पर वोटिंग, ये होता रहा। इस बार विधानसभा में क्या होगा अंकुर जी? देखिए, जात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर जात की राजनीति नहीं, आप नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो पद्धति है ना, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की 4 ही जात है, गरीब, युवा, महिला, किसान, ठीक है। और रही बात बिहार में, तो बिहार में जात की राजनीति शुरू से एक ही पार्टी करती आई है, परिवारवाद की पार्टी करते आई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जब उनके सुपुत्र ने जिन्हें वो भार संभाला है, ठीक है। रही बात चुनाव की कि जातीय आधार पर चुनाव होगा, नहीं, अपने अपने क्षेत्र में जितने भी हमारे माननीय लोग हैं, अपने कार्यशैली के हिसाब से ही हमारी एनडीए की जो सरकार होती है वो टिकट का वितरण करती है। जिन्होंने अपने समाज में सबसे बेहतर कार्य किया है उन्हें अधिकार मिलना है और वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाती है, ना कि अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाती आई है। तो हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता है, कोई जानता था दरभंगा से हमारे धर्मशिला गुप्ता ये लोकसभा सांसद बन जाएंगी? बने। कार्यकर्ताओं की पूछ होती है हमारे पार्टी में, इसलिए कार्यकर्ता जिस हिसाब से लगे हैं, कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है और हमारी पार्टी ना कभी जात पर उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है, ना ही धर्म पर बंटवारा किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर बंटवारा किया। इस बार का चुनाव भी हम लोग विकास। बहुत धन्यवाद नरूला जी और अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आप लोग को डिबेट में शामिल करते हैं। जब भी गंभीर मुद्दा बिहार के हित के लिए होगी, दरभंगा मधुबनी के हित के लिए होगी, जरूर आपको हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आपके बयानों को दरभंगा की जनता सड़कों पर भी चर्चा करेगी, चाहे दुकानों पर चर्चा करती है कि अमुक पार्टी का प्रवक्ता ने इस मुद्दे को रखा इस तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा में भी ऐसे वक्ता हो। मधुबनी और समस्तीपुर के भी वक्ताओं से हम आप लोगों को मुलाकात करवाएंगे, ताकि हमारी क्वालिटी बिहार स्तर की क्वालिटी हो, ताकि लगे कि बिहार के नेता के अलावा दरभंगा और मधुबनी के नेता भी अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद नरूला जी, धन्यवाद। काम को लेकर के चर्चा में रहते हैं, बयान को लेकर के चर्चा लेने का काम जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं का है और उनके नेताओं का है। वो लोग काम पे नहीं, बयान पे विश्वास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, नरूला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।